Good morning students, standard 6 textbook page number 220. We have completed exercise 10.3. Now a challenge. On a centimeter square paper make as many rectangle as you can such that the area of the rectangle is 16 square centimeter. Consider only natural number length. Which rectangle has the greatest perimeter? Which rectangle has the least perimeter? मीन्स ये क्वेश्चन में क्या कहा है, स्क्वायर पेपर मीन्स क्या, ग्राफ पेपर। और उसके ऊपर आपको ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है कि जिसका एरिया 16 हो। अभी एरिया 16 हो तो उसकी लेंथ और ब्रेथ कैसी होनी चाहिए, जिसका मल्टीप्लिकेशन से 16 मिले। जैसे 16 1 सा 16, 8 2 सा 16, 4 4 सा 16, ओके, लाइक दिस। Means you have to draw the rectangle, length is 16 and breadth is 1 centimeter। अभी उसका एरिया कैसा है, 16 1 सा 16, और पेरीमीटर उसका क्या होगा, 34 centimeter। Now make the another rectangle, length is 8 and breadth is 2 centimeter। Perimeter is 20 centimeter, L plus B। Perimeter is 2 into L plus B। Now make the another rectangle, 4 centimeter length and 4 centimeter width, 4 4 सा 16। तो पेरीमीटर उसका क्या होगा, 16। मीन्स यहाँ पे देखिए एरिया सबका सेम है, ऑल है सेम एरिया, बट दे हैव डिफरेंट पेरीमीटर। फिर जिसका लेंथ ज़्यादा है, देखो लेंथ इज ग्रेटेस्ट, देन द पेरीमीटर इज ग्रेटेस्ट। लेंथ इज स्मॉलेस्ट, देन पेरीमीटर इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज चैलेंज ये है वो आपको नोटबुक में करना है, ग्राफ पेपर में आपके पास करना है, और आपका एक्सरसाइज 10.3 खत्म होता है वहाँ पे ये पेज स्टेपलर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखते हैं। इफ़ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट विल बी योर आंसर। देखिए यहाँ पे एरिया क्या था, 16, तो आपका लेंथ और ब्रेथ आपने इस तरह से बनाया। अभी आपके पास एरिया क्या है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आप फ्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे, पार्ट उसका इस मल्टीप्लाई का आंसर 24 आना चाहिए। 24 1 सा 24, 12 2 सा 24, 3 8 सा 24, 4 6 सा 24। इस तरह से आपके रेक्टेंगल होने चाहिए। ये देखिए ये 24 सेंटीमीटर उसका लेंथ है और ये 1 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ है। 24 1 सा 24, उसका पेरीमीटर क्या हुआ, 24 + 1 25, 2 सा 50 सेंटीमीटर। अभी लेंथ है आपका 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ 2, 12 2 सा 24 आपका एरिया है, उसका पेरीमीटर क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर। अभी 3 सेंटीमीटर आपका ब्रेथ है और लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो 8 3 सा 24 उसका एरिया हो गया और पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर। भी 4 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ है और 6 सेंटीमीटर लेंथ है। मीन्स आपका एरिया हमेशा 24 ही रहना चाहिए और पेरीमीटर आया डिफरेंस। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी आप ग्राफ पेपर में कंप्लीट कर देखिए। एक ही ग्राफ पेपर में सारे आ गए, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि 16 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर क्या हो सकता है, 24 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर क्या हो सकता है, और आपको इस तरह सबका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और इससे क्या आपको सीखने को मिला, गिव इफ़ यू टेक, हाँ नहीं, गिवन एनी एरिया इज इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द रेक्टेंगल with the greatest perimeter, with the least perimeter, give example and reason। मीन्स यहाँ पे भी किसका पेरीमीटर ग्रेटेस्ट है, तो ये देखिए 50, ये है 28, ये 22 एंड 12। मीन्स जिसका लेंथ ग्रेटेस्ट है उसका पेरीमीटर ग्रेटेस्ट है, जिसकी लेंथ स्मॉलेस्ट है उसका पेरीमीटर स्मॉलेस्ट है। या फिर ऐसा कह सकते हो, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इट इज़ मैक्सिमम, then the perimeter is maximum। Difference between length and breadth is minimum, then perimeter is also minimum। okay? तो इस तरह से ये क्वेश्चन चैलेंज का आपको करना है और इस तरह का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसके कंक्लूजन आपको क्या मिला, जो मैं बोल रही हूँ वही है कंक्लूजन, वो भी आपको पीछे लिख के रखना है कि इससे ये एक्टिविटी से, ये चैलेंज से आपको क्या पता चला। तो रेक्टेंगल विच हैज़ मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट लेंथ
इसका लेंथ ग्रेटेस्ट है, मैं इसके मैक्सिमम पेरीमीटर है। द रेक्टेंगल विच हैज़ मिनिमम और स्मॉलेस्ट लेंथ हैज़ मिनिमम पेरीमीटर। द रेक्टेंगल विच हैज़ मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रीथ। देखिए लेंथ एंड ब्रीथ का डिफरेंस यहाँ पे मैक्सिमम है, ये 16 और 1 तो 15 का डिफरेंस आया। यहाँ पे 24 और 1 तो 23 का डिफरेंस आया, तो उसका पेरीमीटर ग्रेटेस्ट है। और यहाँ पे द रेक्टेंगल विच हैज़ मिनिमम डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रीथ हैज़ मिनिमम पेरीमीटर। एंड क्वेश्चन 1 and 2 गिवन फिगर हैज़ द सेम एरिया। उसका एरिया सेम है पर पेरीमीटर डिफरेंस है। यहाँ पे भी एरिया सेम है बट पेरीमीटर इज डिफरेंट। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो डू इन अ नोटबुक। नाउ व्हाट हैव वी डिस्कस, ये हर लेसन में आता है, ये पूरा लेसन का समरी है, बस इसके सारे पॉइंट आप रीड करो। व्हाट इज पेरीमीटर? Perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once। इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ से स्टार्ट करके आप वापस यहाँ तक पहुँच गए तो क्या हो गया? पेरीमीटर। डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज फिगर व्हेन यू गो राउंड। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहाँ पे पहुँच गए तो दिस इज पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द और इनसाइड, हाँ, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल के फॉर्मूला 2 × L + B। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर तो 4 × लेंथ ऑफ इट्स साइड। पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 × लेंथ ऑफ द साइड। फिगर इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर क्लोज फिगर। देखो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स में ये सब आ सकता है, इसीलिए ये व्हाट हैव वी डिस्कस रीड करना और इसको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। What is the area? The amount of the surface enclosed by a closed figure is called its area. Okay. To calculate the area of the figure using a square paper। और भाई ये स्क्वायर पेपर का यूज़ करके आपने फिगर ये किया था क्वेश्चन, तो उसमें आप कैसे कर रहे थे काउंटिंग स्क्वायर का? इग्नोर द पोर्शन ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ स्क्वायर। जो हाफ से छोटे वाले थे उसमें तो वो इग्नोर कर लिया। मोर देन हाफ स्क्वायर तो इट इज़ काउंट एज 1 स्क्वायर। एग्जैक्टली हाफ तो इट इज़ टेक द एरिया एज 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के फॉर्मूला एरिया ऑफ द स्क्वायर। चाहे तो ये व्हाट हैव वी डिस्कस भी आप एक बार नोटबुक में लिख दीजिए ताकि अच्छे से माइंड में पक्का हो जाए। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन गिव मी द मैसेज एंड वॉच द वीडियो 2 times 3 times and then call me। ओके, ओवर।